राहुल गांधींची खासदारकी जावी म्हणून जाणीवपूर्वक कट रचण्यात आला. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाआधी नेमकं काय घडलं होतं? खासदारकी रद्द करण्यामागचा निर्णय राजकीय सळबुद्धीने घेतला गेला. भारत जोडो यात्रा, त्यानंतर परदेशात जाऊन दिलेलं लेक्चर. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. या सगळ्यानंतर आता राहुल गांधी यांच्याबाबतची मोठी बातमी आहे. Will you apologize, Mr. Gandhi? महत्वाची बाब म्हणजे जाणीवपूर्वक, जाणून बुजून, प्रॉपर प्लॅनिंगने राहुल गांधींची खासदारकी रद्द होण्यासाठीचा कट रचल्याचा आरोप काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. त्यांनी राहुल गांधींच्या केस संदर्भातली क्रोनॉलॉजीच वाचून दाखवली आणि भाजपवर थेट प्रहार केला. नेमकं ते काय म्हणाले तुम्हीच ऐका. ये मामला, ये वारदात कोलार कर्नाटक में हुई, 2019 में हुई. उसकी कंप्लेंट कहाँ दर्ज की गई? सूरत, गुजरात में, एक दो जगह और भी की गई, बिहार में, रांची में. तो जब ऐसा होता है कि वारदात, फौजदारी वारदात कहीं हुई हो अमुक जगह और फौजदारी वारदात की कंप्लेंट किसी दूसरे प्रदेश में हो, तो कानून विधायिका ने बहुत पहले एक संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान बनाया था, कई वर्ष हो गए, जो बाध्य है, जो स्पष्ट है कि जब ऐसा हो तो आपको एक 202 कहते हैं, उसके अंतर्गत एक निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, या तो मैजिस्ट्रेट खुद करे या पुलिस द्वारा करे कि क्या उस मैजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र बनता है. जब तक वो मैजिस्ट्रेट ये शुरुआत में नहीं करता है इंक्वायरी, तब तक वो कंप्लेंट से आगे नहीं बढ़ सकता. रोचक बात ये है कि ये मुद्दा स्पष्ट रूप से इस श्री राहुल गांधी केस में उठाया गया, जजमेंट में लिखा है, लेकिन निर्णित कहीं नहीं है. ये इंक्वायरी कहीं नहीं हुई गुजरात मैजिस्ट्रेट द्वारा, यद्यपि ये मामला आया है कोलार कर्नाटक से. ये एक उदाहरण है कई और अहम मुद्दों का के साथ. एक दूसरा उदाहरण, और आप अपनी कंक्लूजन लगा सकते हैं, जो मैं आपको 3 तारीखें देना चाहता हूँ. एक विचित्र बात हुई, जो याचक है, इसमें कंप्लेनेंट है, वो अप्रैल में 2019 में कंप्लेंट फाइल करता है. 2021 जून में श्री राहुल गांधी उस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं जो सूरत का मैजिस्ट्रेट था, उस वक्त एक मिस्टर दवे थे. 1 साल तक रुकने के बाद याचक वापस एक अर्जी देता है कि श्री राहुल गांधी वापस पेश हो. जब मार्च 2022 यानी पिछले वर्ष वो दूसरी याचिका बार बार उनको बुलाकर तंग करने की प्रक्रिया पे मैजिस्ट्रेट वो खारिज कर देता है, तो याचक कंप्लेनेंट हाईकोर्ट जाता है और अपनी कंप्लेंट का खुद एक स्टे ले लेता है. अपनी कंप्लेंट का खुद स्टे कि ये आगे नहीं चलेगी. 1 साल तक वो पड़ी हुई है, 11 महीने से उसका कुछ नहीं करता है, सब कुछ ठीक है उसके लिए. अचानक वो वापस जाके फरवरी इस वर्ष फरवरी में, यानी पिछले महीने, हाईकोर्ट को कहता है कि साहब अब काफ़ी एविडेंस आ गई है, अब मैं अपनी खुद का स्टे को वापस लेना चाहता हूँ, स्टे को आप निरस्त कर दीजिए, यानी स्टे को स्टे कर दीजिए, स्टे को हटा दीजिए. हाईकोर्ट करता है और वापस जाके मैजिस्ट्रेट जो अभी तक बदल गया है, एक नया निर्णय आ जाता है जो अभी कल आया. आप अपने आप चित भी अपनी, पट भी अपनी, अपने आप लकीरों के बीच क्या हो रहा है समझ सकते हैं, संज्ञान कर सकते हैं. मैं अंत में ये कहूँगा, श्री राहुल गांधी की आवाज़ इतना आसान नहीं है दबाना, कांग्रेस की आवाज़ इतना आसान नहीं है दबाना. आप देख रहे हैं कल से आज और आगे चलेगा एक अभियान, एक विरोध, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पे हो, ब्लॉक पे हो, प्रदेश पे हो, और चाहे वो संसद और संसद के बाहर हो. ये आवाज़ रुक नहीं सकती है. जो तथ्य मैंने आपको बोले हैं ये बिल्कुल सामने उजागर किए जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमें पूरा विश्वास और आश्वासन है कि ऐसी चीज़ जो कानून में गलत है, हम आश्वस्त हैं कि उसका सही रूप से अवलोकन किया जाएगा बड़ी अपील वाली अदालतों द्वारा, और हमें कन्विक्शन का स्टे जल्द से जल्द मिलेगा. एक अंत में बात आपको और मैं शेयर कर लूँ जो कल नहीं बोली थी. हम चाहे उसको हम समक्ष रखें या न रखें, उसके ऊपर हम एक्शन ले या न लें, लेकिन आपके साथ अवगत करनी आवश्यक है. उसके 2 पक्ष हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही पक्ष है.
एक प्रावधान है हमारे संविधान में 103, उस प्रावधान के अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं, जहां सांसद का सवाल है वहां सिर्फ माननीय राष्ट्रपति कर सकता है। ये लिखा है प्रावधान में, किसमें? संविधान के प्रावधान में। और साथ साथ ये लिखा है कि संविधान के प्रावधान के अंतर्गत जब राष्ट्रपति करता है तो उसको पहले एक सुझाव, एक रिकमेंडेशन लेना पड़ता है चुनाव आयोग से। ये तो मानी हुई बात है कि इस बार राहुल गांधी के विषय में नहीं हुआ, ये न कुछ पहले विषयों में ऐसा हुआ है। अब इसमें जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि चुनाव आयोग का मानना है, और चुनाव आयोग इसी प्रक्रिया को फॉलो करती है और केसेस में, कि जब कन्विक्शन कोर्ट द्वारा है, न्यायपालिका द्वारा है, तो राष्ट्रपति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम चुनाव आयोग उसको कभी भी नोटिफाई कर सकते हैं, हमें राष्ट्रपति के पास सुझाव लेके जाना और राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जो रोचक कानूनी मुद्दा इस पे उठता है वो ये है कि संविधान में जो लिखा है 103 में स्पष्ट लिखा है, उसको क्या चुनाव आयोग तो क्या उच्चतम न्यायालय भी क्या बदल सकता है? सिर्फ इस आधार पे कि एक केस था लोक प्रहरी का, उस केस में चुनाव आयोग ने स्टैंड अपना रखा था। उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं कहा कि वो स्टैंड सही है या गलत है, लेकिन उसके बाद से चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर निकाल रखा है जिसमें वो कहते हैं कि जहां पर कन्विक्शन कोर्ट द्वारा है वहां पर हम राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे, न जाना आवश्यक है। तो ये एक विरोधाभास है। संविधान के टेक्स्ट को आप ज़्यादा महत्व देंगे या चुनाव आयोग की प्रक्रिया को? इसका उत्तर मैं समझता हूं सीधा है। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।